नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सटीक स्ट्राइक 70 मिलीमीटर लेजर निर्देशित रॉकेट के लिए थेल्स के साथ साझेदारी करने के लिए भारतीय बीडीएल कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने अभी प्रचंड हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में एक फ्लीट शामिल किया और भी 100 से अधिक प्रचंड हेलीकॉप्टर का भारतीय वायुसेना एचएएल को ऑर्डर देने वाली है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों में जो 70 मिलीमीटर के रॉकेट लगते हैं वो स्वीडिश कंपनी थेल्स बनाती है। ये दोस्तों सटीक गाइडेड रॉकेट है जिसको भारत में ही मेक इन इंडिया तहत बनाया जाएगा। भारत की बीडीएल कंपनी और स्वीडिश थेल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अब भारत में ही बनाया जाएगा। भारत के लिए दोस्तों ये बड़ी गर्व की बात है। और दोस्तों, एयर इंडिया शो 2023 में लगभग हजारों कंपनियों ने भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों 2023 एयर शो के बाद बहुत सी कंपनियां भारत में स्थापित होने वाली हैं और बहुत से हथियार अब भारत में बनने वाले हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है मेक इन इंडिया के तहत। दोस्तों, आने वाले 5 सालों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी। लगभग जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया में होती हैं उस तरह की सभी टेक्नोलॉजी भारत में होगी दोस्तों आने वाले समय में। यह दोस्तों भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, थेल्स और भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल सटीक स्ट्राइक 70 मिलीमीटर लेजर निर्देशित रॉकेट FZ275 LGR के लिए भारत में विनिर्माण सुविधाएं मतलब प्रोडक्शन सुविधा की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि समझौते के माध्यम से बीडीएल FZ275 LGR वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा, जो मौजूदा और भविष्य के 70 मिलीमीटर लेजर निर्देशित रॉकेट ग्राहकों को भारतीय निर्मित कंपोनेंट के निर्यात का अवसर प्रदान करेगा। यह समझौता बीडीएल को भारत सरकार के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर WSI और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के मौजूदा हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए मेक इन इंडिया 70 मिलीमीटर लेजर निर्देशित रॉकेट समाधान की पेशकश करने का अवसर भी प्रदान करेगा। बीडीएल की स्थापना हैदराबाद में 1970 में निर्देशित मिसाइलों और संबंध रक्षा उपकरणों के निर्माण के आधार के रूप में की गई थी। बयान में कहा गया है कि कंपनी इस तरह के औद्योगिक और प्रौद्योगिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को संबोधित करने के लिए सटीक निर्देशित गोला बारूद के क्षेत्र में समर्पित सुविधा और ज्ञान के साथ विशिष्ट स्थिति में थेल्स FZ275 LGR का मूल उपकरण निर्माता है, जो उच्च स्तर की सटीकता के साथ बाजार में सबसे हल्का, सबसे छोटा और सबसे मल्टी रोल 30 मिलीमीटर लेजर निर्देशित रॉकेट इसे 1.5 मीटर से 7 किलोमीटर बीच की सीमा में दिनों और रात के समय तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, बीडीएल के CMD सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा, सटीक निर्देशित गोला बारूद और हमारी विविध औद्योगिक विशेषता के कारण निर्माण में हमारे लंबे अनुभव का लाभ उठाते हुए हम इस साझेदारी के साथ उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और प्रतिष्ठित मेक इन इंडिया पहल में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। VP और कंट्री डायरेक्टर भारत थेल्स आशीष सराफ ने कहा, आत्मनिर्भर भारत विजन के समर्थन में सहयोग निर्यात बाजार को पूरा करने के लिए 70 मिलीमीटर लेजर निर्देशित रॉकेट जैसे उन्नत हथियार प्रणालियों के उत्पादन की देश में क्षमता और विकसित करना चाहता है। देश को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने के लिए भारतीय आर्मर्ड फोर्स को उनके मिशन में सहायता करना है। दोस्तों, ये 70 मिलीमीटर लेजर जो रॉकेट गाइडेड हैं, इनको पूरी दुनिया में इस थेल्स के द्वारा ही खरीदा जाता है। दोस्तों, अमेरिकन कंपनी भी इस तरह के रॉकेट बनाती हैं, पर दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हल्का और सटीक निशाना लगाता है। भारत को इसकी आवश्यकता थी क्योंकि भारत के पास हेलीकॉप्टर प्रचंड हैं और भी ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं, तो उनके लिए दोस्तों 70 मिलीमीटर रॉकेट की आवश्यकता है। भारत को ट्रू पॉइंट वार की लड़ाई का खतरा है। इसको देखते हुए दोस्तों थेल्स कंपनी इसका मुख्य उत्पादन कंपनी है। इसको मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाएगा। दोस्तों, पहले पार्ट्स, इसके पहले कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे, फिर धीरे धीरे दोस्तों इसके पार्ट्स और कंपोनेंट भारत में ही बनाया जाएगा और दोस्तों उत्पादन के 2-3 साल बाद पूरा इसको 100% मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। दोस्तों, इसको भारत में तो बनाया जाएगा पर भारतीय कंपोनेंट के साथ 2-3 साल लगेंगे इसको, क्योंकि दोस्तों आते ही इतने कंपोनेंट भारत में अभी तैयार नहीं है। पहले शुरू होगा दोस्तों 50% से, 50% कंपोनेंट पहले भारत में तैयार किए जाएंगे, फिर दोस्तों 50% कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे, फिर धीरे धीरे इन कंपोनेंट को भारत में ही बनाया जाएगा और फिर इस प्रकार के रॉकेट भारत में ही बनने
लगेंगे। दोस्तों हम सभी प्रकार की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में इस तरह की शर्त रख रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद अगर हम हेलीकॉप्टर का एक्सपोर्ट करते हैं उसके साथ हमारे को रॉकेट भी एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारे को किसी भी थेल्स कंपनी की इजाज़त नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की हम MOU पर साइन भी इसी प्रकार से कर रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद हमारा इस हथियार पर पूरा अधिकार रहेगा, हम इसका उपयोग कर सकते हैं, हम चाहे जब इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? मेक इन इंडिया के तहत भारत में बहुत सारे हथियार बन रहे हैं और भारत दोस्तों धीरे धीरे रशिया और अमेरिका की तरह हथियार मार्केट का हब बनने वाला है। दोस्तों अभी 100 कंट्रियों ने इंडियन एयर शो में पार्टिसिपेट किया था और आने वाले समय में मुझे लगता है 5-10 कंट्रियाँ जो बच गई हैं वो भी भारत में आने वाली है। क्योंकि दोस्तों भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत का रशिया भी दोस्त है और भारत का अमेरिका भी दोस्त है, इसलिए भारत के किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। इसलिए 2-3 कंट्रियाँ चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया भारत आएगी। दोस्तों आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।